एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इल्म कोड। आज हम वेव ऑप्टिक्स से लेके सुपर कंडक्टिविटी तक सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो लाइट वेव्स का आपस में ओवरलैप होना। अगर दोनों वेव सेम फेज में हैं तो ब्राइट फ्रिंज दैट इज कंस्ट्रक्टिव, और अगर अपोजिट फेज में है तो डार्क फ्रिंज विच इज डिस्ट्रक्टिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि लाइट वेव नीचे शो करती है। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस ब्राइट स्पॉट करता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस डार्क स्पॉट बताता है। नाउ कमिंग टू द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है जब लाइट किसी एज या स्लिट के पास से गुजरती है और बेंड हो जाती है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबसे ज्यादा होती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फर्क ये है कि इंटरफेरेंस में दो सोर्स चाहिए और डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स होता है। नाउ कमिंग टू द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। इसके कुछ टाइप्स हैं, दैट इज लीनियर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल। एप्लीकेशंस आर सनग्लासेस में ग्लेयर रिड्यूस करने के लिए, फोटोग्राफी में रिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए, एंड स्ट्रेस एनालिसिस इन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है 3D मूवी ग्लासेस। Now coming to quantum physics, it covers black body radiation and Planck's hypothesis. प्लैंक ने बोला है कि एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट में रेडिएट होती है जिसे हम क्वांटम कहते हैं। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है, मतलब जब एक परफेक्ट ब्लैक सरफेस हीट होती है तो वो रेडिएशन एमिट करती है। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया है कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस से पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका फॉर्मूला है E = h⁻⁵। इसका यूज सोलर पैनल में होता है। नेक्स्ट इज क्वांटम इफेक्ट। हाई एनर्जी एक्सरे जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उनकी वेवलेंथ बदल जाती है, विच प्रूव्स दैट फोटॉन्स कैरी मोमेंटम टू। आफ्टर दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन भी वेव नीचे शो करते हैं, ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को एक्सप्लेन करता है। आफ्टर दैट हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक ही टाइम पे किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता, ये क्वांटम वर्ल्ड की लिमिटेशन है। नाउ कमिंग टू द सेमीकंडक्टर व्हिच कंटेन्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बीच में होती है। इंट्रिंसिक प्योर होता है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक डोपिंग के बाद प्योर होता है, विच इज N टाइप एंड P टाइप। नाउ विल स्टडी PN जंक्शन डायोड। ये डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स में नहीं। इट इज यूज्ड इन रेक्टिफायर्स वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट इज ज़ीनर डायोड ट्रांजिस्टर्स LEDs सोलर सेल। ज़ीनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफिकेशंस के लिए यूज होता है। LED लाइट एमिट करता है, वेयर सोलर सेल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट कमिंग टू लेजर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर। लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके प्रॉपर्टीज हैं मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, हाईली डायरेक्शनल, एंड इस टाइप्स आर रूबी लेजर, HENE लेजर। इसके एप्लीकेशंस हैं बारकोड स्कैनर, इट आल्सो यूज्ड इन सर्जरी एंड लेजर प्रिंटिंग। नाउ कमिंग टू ऑप्टिकल फाइबर। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के जरिए भेजना, इसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। इसके पार्ट हैं कोर एंड क्लैडिंग, and it is used in high speed internet, endoscopy and communication. And our next topic is electromagnetism and dielectric. इसमें है मैक्सवेल इक्वेशंस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन बताता है। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेस है। सिंपल टर्म में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे पोलराइज हो जाते हैं। ये कैपेसिटर्स में यूज होता है टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। नेक्स्ट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज बेसिकली यूज टू स्टोर द एनर्जी, दैट मीन्स कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका फॉर्मूला है E = ½ CV²। इट इज यूज इन एनर्जी स्टोरेज, ऑल्सो फिल्टरिंग इन सर्किट। Next is modern engineering materials which contains nanomaterial। 1 to 100 nanomaterial के particles super strong, light weighted and reactive होते हैं। It used in sunscreen, nanochips, also in antibacterial fabrics।
Then shape memory alloys and biomaterial. Shape memory alloys, that means heat मिलने पे shape याद रखते हैं. For example, nitinol. And biomaterial, human body में implant होने वाले material. Example, titanium for bone. Now coming to ultrasonics. Production method. Ultrasonic produce करने के दो method होते हैं. Piezoelectric and magnetostriction. Piezoelectric crystals electric field से vibrate करते हैं. Magnetostriction magnetic field से vibrate करते हैं. Its applications are sonar. It is used in underwater object detection. Medical imaging, baby ultrasound. Non-destructive testing. It is used in machines which basically used to check without damage. Welding, precise industrial joining. Then crystal physics. It is unit cell and lattice. Crystal में atoms orderly arrange होते हैं. Smallest repeating unit, that is unit cell. Parameters are A, B, C, which are edges. Angles are alpha, beta, gamma. इसके कुछ types हैं. Types of cubic system, basically simple cubic, body centered cubic, face centered cubic. ये सब structure material की property decide करता है. नेक्स्ट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ. एक्सरे रेज एटम से रिफ्लेक्ट होकर पैटर्न बनाते हैं. ब्रैग्स लॉ से स्पेसिंग कैलकुलेट होती है. नेक्स्ट इज सुपर कंडक्टिविटी. इट्स प्रॉपर्टीज आर जीरो रेसिस्टेंस बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई करंट फ्लो विदाउट एनर्जी लॉस. नेक्स्ट इज मिजनर इफेक्ट एंड टाइप्स. सुपर कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करते हैं, इसे कहते हैं मिजनर इफेक्ट. इसके टाइप्स हैं टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 ideal but low magnetic tolerance. Type 2 are practical, used in real devices. Its applications are, it is basically used in MRI, maglev train, sonar, medical scans, welding and high power electric lines. So ये था बेसिकली हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट. एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया. वी हैव कवर्ड लाइट सेक्शन विच कंटेन्स इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, क्वांटम्स, प्लैंक, photoelectric duality. In electronics, semiconductors, diode, laser and fiber. In material we covered nano, smart and superconductor, and in last we have seen ultrasonic and crystals. So मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.